सतीश जी उसके बाद आ रहा हूँ। सतीश जी मैं बोलिए। कह रहा हूं कि अब आप ये हर्षवर्धन जी को भी आप 273वां आदमी बना दीजिए आप प्रबुद्धों में। जो प्रतिबद्ध प्रबुद्ध हैं उसमें एक हम लोग भी यहां से पेश करते हैं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी लोग, उन्होंने भी वो चिट्ठी पर सिग्नेचर किया है। ये थोड़ी है कि 272 ही कल का रहे। उसमें सारे सरकारी अधिकारी हैं उसमें। अरे सर लाइए, कौन सरकारी देखिए अरे सर, हमें सरकारी अधिकारी, साइन कर देंगे। अरे आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? सरकारी अधिकारी है। अरे मैं कह रहा हूं जो रिटायर्ड जो 272 है वो सारे सरकारी हैं या तो या फौज वाले हैं। मूल मुद्दे पाइए। हाँ। और ये प्रतिबद्धता मैं हर्षवर्धन जी का स्पष्ट कर रहा हूं। मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सबने घोषणा की है भाई, सबने। एक ही व्यक्ति खिलाफ था, नीतीश जी खुद खिलाफ थे इसके रेवड़ी के, हाँ खैरात के खिलाफ थे, लेकिन दोनों पलट गए। इस बार सिर्फ अंतर इतना है कि 4-5 राज्यों में खैरात चलने नहीं दिया चुनाव आयोग ने, और यहां वोटिंग के अच्छा सतीश जी अब एक सेकंड रुकिएगा सतीश जी। जहां तक मेरी याद जा रही है, विनोद जी आप मुझे करेक्ट करिएगा इफ आई एम रॉन्ग, और पैनल में अगर किसी को लगे कि मैं शायद गलत कह रहा हूं, मैंने रिसर्च नहीं किया, मैं अपनी याद से बता रहा हूं। आपको भी याद है केसीआर ने बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले किसानों के अकाउंट में कैश डाला था और बम्पर चुनाव जीते थे। नहीं वो पहले डाला था, पर चुनाव से ठीक पहले डाला था। इस बार रोक दिया। चुनाव से ठीक पहले डाला था और उसे इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोका था। इस बार रोका, लेकिन उससे पिछली बार जब डाला था तब नहीं रोका था और केसीआर बम्पर जीत के साथ तीन लोगों को रोका गया। अखिलेश जी ने मोबाइल की देने घोषणा की थी 2022 में, बिल्कुल, जिसको 17 में, हाँ, उसको चुनाव आयोग ने रोक दिया था। और उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल ने जो 2,500 रुपए का घोषणा की थी वो एलजी ने रोक दिया था, और केसीआर ने इस बार घोषणा की थी वो रोक दिया गया था। लेकिन नीतीश जी ने चुनाव घोषित होने से पहले योजना की घोषणा की, और पैसा जो गया वो चुनाव के दौरान गया। तो ये एक सवाल तो है। अच्छा, जैसे अर्जी ने कहा 1 लाख रुपए घोषणा की राहुल गांधी ने, या 72,000, वो चुनावी वादा था, वो कैश अकाउंट में नहीं पहुंचा था। और हर पार्टी अपने घोषणा पत्र में वादा करती है। उसके बाद ही तो बीजेपी किसान सम्मान निधि लेके आई थी। अब व्यापारियों को पेंशन की घोषणा 2019 में किया था, हालांकि पेंशन मिल रही नहीं मिल रही मुझे नहीं पता, लेकिन किसान सम्मान निधि की घोषणा जो 72,000 राहुल गांधी का जो था उसके बाद ही आई, तुरंत बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया था किसान सम्मान निधि की घोषणा, क्योंकि उनका घोषणा पत्र बाद में जारी हुआ था और जो मिल रही है। तो ये पर झारखंड में भी तो चुनाव से पहले दिया, झारखंड में चुनाव पहले दिया, उसका झारखंड में फायदा मिला, महाराष्ट्र में दिया, वो दिया। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मातारी वंदन योजना, वो विपक्ष में थी बीजेपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी विपक्ष में थी, उन्होंने फॉर्म भरवाए मातारी वंदन योजना के तहत। भूपेश बघेल सरकार ने ऐसी कोई स्कीम लॉन्च नहीं की थी, उतनी पुरानी जो उन्होंने सहूलतें दी थी उसका नारा लगा रहे थे कि हमने इतना दिया, ये भाव दिया, वो दिया। लेकिन बीजेपी ने तुरंत चुनाव के समय जो मातारी वंदन योजना का वादा किया, लोगों ने उस पर यकीन किया। तो ये चुनावी वादे हैं। ये ठीक है कि 1 लाख पे लोगों ने यकीन नहीं किया या 72,000 पे यकीन नहीं किया, और जो मोदी जी के वादे थे चुनाव के बीजेपी उन पे यकीन किया। लेकिन ये एक फर्क है, सरकार का जो सत्ता में होता है जब वो पैसे पहुंचा देता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है। जैसे 2009 में यूपीए सरकार ने सारे लोन माफ कर दिए 70,000 करोड़ के, उसका फायदा उसको मिला, मनरेगा का फायदा मिला क्योंकि पैसे जा रहे थे अकाउंट में लोगों को। तो ये सरकारी योजनाओं का लाभार्थी वर्ग का फायदा मिलता है। लेकिन उसमें वही है कि चुनाव से पहले एक तो घोषणा है, हर्षवर्धन जी हम सब लोग खुद इसके खिलाफ है कि भाई रेवड़ी न बांटे। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रेवड़ी न बांटी जाए, बल्कि लोगों को सशक्त किया जाए। और नीतीश जी की इस घोषणा में ये जरूर था कि 10,000 रुपए दिए गए, और ये कहा गया कि जो रोजगार शुरू करेगी महिला उसको हम 2 लाख रुपए की सहायता और देंगे। तो कहीं ना कहीं उसको रोजगार केंद्रित भी बनाया गया। ठीक है, लेकिन देखिए आपको ये मानना पड़ेगा, अब से पहले भी बहुत सारी सरकारों ने, बहुत सारे नेताओं ने